अमेरिका अपनी तरफ से भारत और रशिया को प्रेशराइज करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर हर कोशिश में नाकामी हाथ लग रही है। आपको ध्यान होगा, जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था तो लगातार इंडिया पे दबाव बनाने की कोशिश थी वेस्टर्न कंट्रीज की कि आप रशिया को समझाओ, रशिया को क्रिटिसाइज करो, जिसके चलते रशिया फिर इस युद्ध से पीछे हटे। तो इंडिया ने वहां पर कह दिया कि बिल्कुल भी नहीं, और उसी का आज देखो नतीजा, जहां पर इस युद्ध को रोकने की पूरी कोशिशें वेस्टर्न कंट्रीज कर रहे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एफर्ट है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अगर मैं रुकवा दूंगा तो मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। तो पीस प्राइज के चक्कर में अभी यूएसए इंडिया पे सैंक्शन लगा रहा है। जैसे कि ध्यान है, 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं, अब 25% एडिशनल टैरिफ जो है वो 28 अगस्त से इंपोज होने वाला है। तो इस सिचुएशन में इंडिया की इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, बट रशिया की तरफ से एक सीधा स्टेटमेंट आ गया कि हम इंडिया के लिए स्पेशल मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं, जहां पर इंडिया को हमारी जरूरत होगी हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये जो दोस्ती है ना, ये वाकई में एक अलग ही परचम पे चलती चली जा रही है। तो यहां पर रशियन एनवॉय जो इंडिया में डिप्लॉयड है, उनकी तरफ से कहा गया कि हम वेरी वेरी स्पेशल मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं, जिसके चलते रशियन ऑयल को और ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हम इंडिया को अवेल करा सकते हैं, क्योंकि यूएसए की तरफ से हर तरीके की चाल चली जा रही है। यहां तक कह दिया गया कि रशिया से जो इंडिया में तेल आ रहा है ना, उससे कुछ गिनी चुनी फैमिलीज को ही बेनिफिट हो रहा है। बट पॉइंट इज कि इंडिया की तरफ से एकदम क्लियर स्टेटमेंट है कि भाई हम नहीं झुकेंगे। यहां पर मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी अगर एक स्टेटमेंट की बात करूं, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था ना पोखरण सेकंड 1998 में, तो आप देखोगे कि उस टाइम पर उनके द्वारा कहा गया था कि मुझे पता था कि वेस्टर्न कंट्रीज बहुत से सैंक्शंस लगाएंगे, बहुत प्रेशराइज करेंगे, पर मुझे मेरे देश के इंटरेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं लगता। और वो मोर और लेस अभी भी देखा जा सकता है करंट गवर्नमेंट के अंडर में। सो द पॉइंट इज कि रशिया की तरफ से साफ साफ ये कह दिया कि हमारी जो ऑयल सप्लाई है इंडिया को वो कंटिन्यू रहेगी। और ये बात कही है रोमन बाबुस्किन, जो कि चार्ज अफेयर्स हैं रशियन एम्बेसी में डिप्लॉयड रशियन एक कह सकते हैं एनवॉय, राइट, उनकी तरफ से ये बात कह दी गई है। और साथ ही साथ में कह दिया कि जिस तरीके से यूएस मार्केट में इंडियन गुड्स को एंट्री लेने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि टैरिफ आप ऑलरेडी देख रहे हैं लगाया जा चुका है, तो कोई बात नहीं है, हम हमारे मार्केट को बिल्कुल ओपन रखते हैं इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए। और मामला यहां तक पहुंच गया है कि यूएसए की तरफ से भी रिसेंट स्टेटमेंट आए कि डॉलर्स के अंदर ट्रेड नहीं करेगा इंडिया रशिया के साथ में, क्योंकि यहां पर इंडिया तेल खरीदता है रशिया से, पेमेंट करता है डॉलर्स में, तो रशिया के पास में जब डॉलर्स जाते हैं तो उसी का यूज करता है वो यूक्रेन के अगेंस्ट अपने वॉर में। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर इंडिया ने भी कह दिया कि ये बेफिजूल मतलब बिना सोची समझी ये जो चाले यूएसए चला रहा है ना, कि हमारे फॉरेक्स में जो डॉलर पड़ा है हम उसको ऑटोनोमसली यूज नहीं कर सकते, तो उससे हम दबने वाले नहीं है। पहली चीज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रशिया और इंडिया के बीच में सीधा का सीधा एक डील हो रखा है कि जी हमारा जो ट्रेड होगा वो रूबल और रुपी में होने वाला है और हो रहा है। तो ऐसे में अब यूएस का सैंक्शन तो वैसे भी इस पे काम करेगा नहीं। पर एक चीज यहां पर हमें समझनी होगी कि जिस तरीके से यूएस दबाव बना रहा है ना इंडिया पे, आप मान के चलिए कि यूएस अपनी खुद की रेलेवेंस को खत्म कर रहा है। और इस बात को लेकर के बहुत सी चीजें आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, या फिर यूं कहोगे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्पोक्स पर्सन के तौर पे व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट आते हैं, कैरोलिना इनका नाम है, कहा गया कि भाई हमने क्यों इंडिया पे 25% प्लस 25% का टैरिफ लगाने की बात कही है, क्योंकि इंडिया जो है वो यूएस डॉलर्स की पेमेंट करता है रशिया को, और उसके चलते रशिया को फीड हो रहा है। और दूसरा, इंडिया अगर लगातार एक टॉप बायर के तौर पे बना रहा ऑयल का, तो रशिया को प्रेशर में लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट पॉइंट इज ये सारे पैतरे हो रहे हैं फेल, ये बात अच्छे से यूएसए भी समझता है। नतीजा क्या हो रहा है कि वहां पर अब लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है वहां के लोकल्स के द्वारा कि इंडिया के साथ में रिलेशनशिप को इंप्रूव करो। इतने बुरे रिलेशन कर दोगे तो फिर चाइना जो असली मैनेज है उसको कैसे टैकल करोगे। इस तरीके की प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले लोग अब वहां पर कह रहे हैं। बट वही बात कि देखो जी, इंडिया रशिया की रिलेशनशिप को तो देखो कोई रिप्लेस कोई अभी के टाइम पे कर ही नहीं सकता। अब देखो, रशिया ने तो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को जवाब देते हुए कह दिया कि हम 5% डिस्काउंट के ऊपर तेल देंगे, और ज्यादा डिस्काउंट देने की बात कह दी है। और ये जवाब भी कब दिया है, जब यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से, मैंने बताया ना, कैरोलिन ने ये बात कही थी कि हमने तो इंडिया पे सैंक्शंस इसलिए लगाए गए जिससे कि रशिया को प्रेशराइज किया जा सके। बट वही चीज है कि रशिया भी अपनी तरफ से कोई कच्चे पत्ते चलाने वाला नहीं है, कच्चा खिलाड़ी नहीं है, पुराना खिलाड़ी है, लेगेसी कंटिन्यू कर रहा है भाई यूएसएसआर की। और इस सिचुएशन में जहां पर वेस्टर्न कंट्रीज अपनी डोमिनेंस बनाना चाहते हैं, वो भी उस टाइम पे जब वो मोर और लेस टर्मिनल डिक्लाइन के फेज से चल रहे हैं, यूरोप की इतनी हिम्मत हो कि भाई वो अपनी खुद की सुरक्षा कर ले। तो यहां पर आज ये जो कल परसों की जो मीटिंग हुई है, वोल्दिमिर जेलेंस्की जाते हैं व्हाइट हाउस, और साथ में यूरोपियन जो यूनियन के मेंबर कंट्रीज हैं उनके लीडर्स भी उनके साथ जाते हैं। उनको जाने की नौबत नहीं आती, वो खुद डिसीजन ले सकते थे। बट आज यूरोप के हाल है बहुत खराब। इस सिचुएशन में केवल एक कंट्री रह गया, दैट इज यूएसए, और उस यूएसए को भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रशिया को वो प्रेशराइज करके इस युद्ध को रोक सके। तो बात कुछ ऐसी है कि इंडिया को दबाव में लाना यूएसए के लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नो डाउट हमें इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। हमारा जो एक्सपोर्ट है, चाहे टेक्सटाइल की बात करो, लेदर इंडस्ट्री एक्सपोर्ट की बात कर लो, ये महंगे हो गए हैं, बट इसकी मार हम ही थोड़े ना भुगत रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट जो यूएसए में जाके बिकते थे, वहां पर जो कंज्यूमर है उसको भी तो महंगी चीजें खरीदनी पड़ रही है, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट वहां पर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी इक्वेशन शो करती है कि अभी के टाइम पे जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, इस सिनेरियो में इंडिया और रशिया के टाइज एक अलग ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जांपल सेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, राइट। फिर चाहे ऑयल की बात करें या फिर हम लेटेस्ट अब बात करें दूसरे एस्पेक्ट के अंदर ट्रेड की बात करें, ठीक है। वैसे यूएसए को इस बात को लेकर के भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है कि आप एक चीज बताइए कि रशियन ऑयल को इंपोर्ट करने के चलते आप इंडिया पे प्रेशर बना रहे हो टैरिफ के थ्रू, तो आप एक चीज बताइए कि रशिया से तो चाइना भी तेल खरीदता है। इवन चाइना
इंडिया से तो ज्यादा तेल खरीदता है, तो आपको सैंक्शंस तो असलियत में चाइना पे लगाने चाहिए। इवन चाइना को तो आपने पहले भी 3 महीने का गैप दे दिया, 3 महीने का और दे दिया, तो ये कौन सी चाल हुई? तो यहां पर यूएसए ये सोच बैठा है कि इंडिया इस टाइम पर उसी के भरोसे है, पर पता नहीं है कि जब हमारे हालात खराब होते हैं तो गरीबी में भी हम जिंदगी बिताने वाले देश, कल्चर के लोग हैं, उस सिचुएशन को अमेरिकन कहां समझेंगे? आज चलो वेस्टर्नाइजेशन के चलते हमारे देश में मटीरियलिज्म बहुत ज्यादा हो चुका है, हम कंज्यूमरिज्म की तरफ ट्रेंड कर रहे हैं, बट बुरी परिस्थिति होना तो उस टाइम पर जो लोग भी कल्चरली कनेक्टेड हैं तो वो बुरी परिस्थिति में भी पेट के पत्थर बांध के भी जी लेंगे, जैसे कि हमने 1991 के टाइम पे किया था। एलपीजी पॉलिसी हमने वहीं से इंप्लीमेंट की थी, पर समय जब बुरा आया तो समय की मार को हमने भी झेला है भाई। पर आज कौन सी परिस्थितियां हैं? आज तो हम अच्छी खासी पोजीशन में है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से तो कह दिया ना कि कितना इकोनॉमिक प्रेशर बना लो, इंडिया वो करेगा जो इंडिया के इंटरेस्ट में होगा, और वही चीज हम लगातार अभी कर रहे हैं। तो ये सिनेरियो अभी बन रहा है, यूएस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, बट उस कोशिश में ज्यादा प्रेशर इंडिया पे आ रहा है, बट इंडिया बिल्कुल एक कहते ना कि लोहा पुरुष की तरह खड़ा हुआ है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी। आपका क्या मानना है इस पूरे सिनेरियो में? कमेंट करके जरूर बताना। इंडिया को क्या करना चाहिए, कैसे हम यूएस को जवाब दे सकते हैं, जरूर शेयर करना अपनी राय। थैंक यू वेरी मच।